आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो आगामी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया उसके बारे में। उसके जस्ट बाद ही कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए हैं। उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सिलेबस के बारे में और उसकी पद कितने हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, यानी 13 तारीख को ये जारी किया गया है। 13 जनवरी 2024 को सबसे पहले है पर्यवेक्षक यानी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिद्धि भर्ती परीक्षा नॉन CET से है। इसकी जो परीक्षा है वो 22 जून 2024 शनिवार को। दूसरी पर्यवेक्षक महिला सिद्धि भर्ती परीक्षा ये CET ग्रेजुएशन लेवल से 13 जुलाई को परीक्षा होगी। उसके बाद तीसरा महिला पर्यवेक्षक अधिकारिता सिद्धि भर्ती परीक्षा 2024 CET ग्रेजुएशन लेवल पे 20 जुलाई को होगी। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिद्धि भर्ती परीक्षा ये भी CET ग्रेजुएशन लेवल पे 28 जुलाई 2024 को रविवार के दिन इसकी परीक्षा होगी। उसके बाद हमारी जो पांचवी है वो छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सिद्धि भर्ती परीक्षा 2024 ये सीनियर सेकेंडरी CET लेवल पे होगी। 1 और 2 अगस्त गुरुवार और शुक्रवार को 2024 को होगी। और लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती ये भी सीनियर सेकेंडरी CET लेवल पे 11 अगस्त 2024 को होगी। उसके बाद पशु परिचय सिद्धि भर्ती परीक्षा 2023 की जो आई है वो नॉन CET से होगी। 21, 22, 23, 24 को सितंबर 2024 को होगी। यानी 2 भर्तियां हैं, ये बड़ी भर्तियां ये नॉन CET से होगी। महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पशु परिचय सिद्धि भर्ती परीक्षा। अब हम जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो LDC की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है यानी विज्ञापन जारी कर दिया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शासन सचिव के अंदर ग्रेड 2 लिपिक ग्रेड 2 के अंदर कुल पद होंगे वो 584 और गैर अनुसूचित क्षेत्र में होंगे। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड 2 के अंदर 61 पद होंगे, ये भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में होंगे। उसके बाद राजस्थान अधीनस्थ विभाग यानी कार्यालय कनिष्ठ सहायक के रूप में टोटल पद हैं वो होंगे 3552, जिसमें से 2788 पद हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है और अनुसूचित क्षेत्र में 764 पद है। टोटल LDC की जो भर्ती है वो 4197 पद है। अब हम सीधी चर्चा करते हैं कि किस विभाग में कितने पद हैं वो डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम लिपिक ग्रेड 2 यानी शासन सचिवालय के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर 584 है। अब इसमें अलग अलग बांटा गया है। सामान्य के अंदर रखा है 191, सामान्य महिला के अंदर फिर 47, विधवा 43 और प्रत्याग के अंदर है 4। अब अनुसूचित क्षेत्र यानी SC के अंदर 64 टोटल पद हैं जिसमें से 19 महिला और 7 है विधवा और 1 परित्याग। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें 52 पद हैं जिसमें से अलग अलग भागों में विभाजित किए गए हैं। अब हम सीधी क्षैतिज यानी जो पद आरक्षित हैं वो दिव्यांग यानी दिव्यांगों के लिए BL HI इन सब के लिए 6 हैं। उसके बाद जनरल के लिए हैं वो 36, SC के इसमें
4 है। भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। एसटी के 11, ओबीसी के 19, एमबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 9 और सबसे बड़े यानी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसके अंदर 11 पद हैं वो रखे गए हैं। उसके बाद लिपिक ग्रेड 2 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर कितने पद रखें? 61 पद हैं, जिसमें से अलग अलग बांटे गए हैं, इसमें से आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें भी है रिजर्व के अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर 1 है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें जनरल में 6, एससी में 1, एसटी में है नहीं, ओबीसी में 1 और सब में किसी में नहीं है। और सब में बीएल, बीएचआई, एचआईवी और इन सब में 1-1 पद रखा गया है। उसके बाद जो तीसरा है वो कनिष्ठ सहायक के रूप में अधीनस्थ, राजस्थान अधीनस्थ सबसे बड़ी भर्ती इसमें है 2700 टोटल हैं, इसमें 2788 पद। अब इसमें भी अलग अलग रूप से विभाजित किए गए हैं। इसमें सामान्य के 863, इसमें सामान्य महिला के अलग अलग, उसके बाद अनुसूचित यानी एससी के लिए 290, एसटी के लिए 205 और अन्य के लिए 300, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 328 पद, खूब पद है। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग 107, आरक्षित हैं वो 244 है। उसके बाद हम इसका जो सबसे बड़ी मेन मुद्दे की बात यह है, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस। सबसे पहले हमारा जो पहला पेपर होगा वो सामान्य दैनिक यानी सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से अंक यानी 50 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे 100। अब इसमें क्या क्या आएगा? 3 घंटे का समय होगा। सबसे पहले सामयिक मामलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन एवं संस्थाएं, भूगोल के संबंधित प्राकृतिक साधन यानी भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या वगैरह, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन प्राणी संरक्षण, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग विभाग, आर्थिक योजनाएं कार्य। इसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, उसके बाद राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं यानी बोलियां और साहित्य, उसके बाद लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवतियाँ, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, उसके बाद मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। उसके बाद 5वें नंबर पॉइंट के अंदर आएगा, 5वां पॉइंट है हमारा वो है राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, कच्चा माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, खनिज के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा से संबंधित। अब दैनिक विज्ञान में हमारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आएंगे यानी ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक आ जाएगा। उसके बाद धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आ जाएगा। कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, फ्लोरोकार्बन या फियोन, एनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। उसके बाद विद्युत के संबंधित आ जाएंगे। उसके बाद अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी भारत का जो अंतरिक्ष के संबंधित क्या क्या आते हैं वो। उसके बाद आनुवंशिकी से संबंधित आ जाएंगे। उसके बाद जो 8वां है वो है पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह है, रासायनिक चक्र, जैव, औद्योगिक सामान्य जानकारी। उसके बाद जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन,
ट्रांसजेनिक जीन या प्राजीनी जीव हो गया। उसके बाद 9वां है जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह है, रक्तदान, RH फैक्टर यानी कारक, रोगाणु एवं मानव रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के कारण एवं उसके निवारण से संबंध। अब गणित में हम लोग गणित के अंदर ये पोर्शन आएगा, मैथमेटिक्स के अंदर वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल और घनफल 6 अंकों की संख्याओं तक होगा। उसके बाद गुणनखंड, उसके बाद अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरियां, दो बिंदुओं की मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाहरी विभाजन कैसे होता है ये। उसके बाद समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोलय, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई, दूरी की सामान्य जानकारी, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी संबंधित। यानी 100 प्रश्न 150 नंबर के आएंगे, नहीं सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे और नंबर होंगे 100 ऑब्जेक्टिव से होंगे और 3 घंटे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में 3 घंटा मिलेगा और 100 अंक का पेपर होगा। इसमें जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी और इंग्लिश आएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% की वो हिंदी आएगी, जो हमने सारी क्लासों के माध्यम में जितने भी इसमें दे रखे हैं उस सब की हमने क्लास हमारी इस YouTube चैनल के अंदर हमने करवा दी है। आप लोगों को एकदम साधारण से साधारण ट्रिकों के माध्यम से सामान्य हिंदी की बात करते हैं। संधि विच्छेद, सामयिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द यानी शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि के कारण वाक्य के अंदर शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करना, वाक्यगत अशुद्धि छांटना, वाच्य के अंदर कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, सकर्मक क्रिया, आक्रमक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द। इस प्रकार यानी हमारा जो ये पोर्शन है ये पूरा का पूरा हमने अब चल रहे हैं। एक तो पर्यायवाची बचा है, एक बचा है हमारा अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम, इनका क्लास हमारी चल रही है। हम इनका भी आप लोगों को करवा देंगे जल्दी से जल्दी। अब हम जिस तरीके से SI के अंदर हिंदी का पोर्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उसी तरीके से इसके अंदर यानी हिंदी LDC के अंदर 4000 से ऊपर भर्ती निकली है। इसके अंदर हिंदी का जो महत्वपूर्ण रोल होगा, हमारे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें कितने कितने प्रश्न किस तरीके से भर्ती होगी। अब हमारी सामान्य ज्ञान 3 घंटे 100 अंक होगा, इसमें भी 100 अंक का होगा। अब दूसरा हमारा है वो है कि व्यक्ति को कंप्यूटर और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। 10-10 मिनट में 25-25 ये हो जाएंगे। उसके बाद इसमें भी कंप्यूटर का अंग्रेजी का भी हमें ये वर्ड निकले हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ तमाम जितनी भी भर्तियां हैं उसके बारे में आज चर्चा करिए। अब हम अगले थोड़ी ही देर में हम
महिला आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता इस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।